चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि इस बार आईपीएल 2024 में उनके प्लेऑफ में खेलने की उम्मीदों से पल्ला झाड़ लें। चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम नहीं रख रही है जिसने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी, जो हर किसी के नाक में दम रखती थी। वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बिल्कुल नहीं लग रही है और उसका कारण यह है कि उनके गेंदबाज तो एक के बाद एक किनारे होते ही चले जा रहे हैं। बल्लेबाजों के फॉर्म भी एक तरह से चिंता का विषय है, लेकिन जो दिमाग का दिवालियापन है उसका कोई इलाज नहीं है। दिमाग का दिवालियापन क्या है? जो आपके सबसे अच्छे बैट्समैन हो, ओपनर आपके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, आप उनसे ओपन ना करवाएं। फिर जब आपको मालूम है कि आप 231 रनों का चेस स्कोर कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत के 6 ओवर में 70 या 80 रन की तो जरूरत होगी। आपको क्या अजिंक्य रहाणे ऐसे बल्लेबाज लगते हैं जो 20 गेंदों में 50 रन बना पाए? जब आपका ओपनर सेटल्ड है उसको आप खिलाते नहीं है। जिस आदमी से 20 गेंदों में 50 रन नहीं बन सकते हैं उससे आप ओपन कराते हैं, तो आप तो शुरुआत से ही अपने को लंगड़ा कर रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग, बैटिंग और उनका दिमाग, हर कुछ भी ऐसा लगता है कि सिर्फ फैंस की तालियों में खो के रह गया है। प्रदर्शन पे उनका ध्यान नहीं है। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर्फ एक उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि उनके बल्लेबाज एकदम से अपने फॉर्म के हिसाब से चलने लगे, नहीं तो बाकी के 2 मैचों में अगर एक मैच भी वो हार गए तो आईपीएल 2024 से बाहर हो जाएंगे। और अगर दोनों जीत भी जाते हैं तब भी पक्का नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई करेगी। बात ऑफ कोर्स हम कल के मैच की कर रहे हैं जिसमें गुजरात टाइटंस ने उन्हें बुरी तरह से धोया। गुजरात टाइटंस की तरफ से उनके दोनों ओपनर्स यानी शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने सेंचुरीज लगाई। ये हमेशा होता नहीं है आईपीएल के इतिहास में। ये सिर्फ तीसरा मौका है जब दोनों बैट्समैनों ने सेंचुरी लगाई हो एक ही पारी में, और एक ही पारी में ओपनिंग पार्टनरशिप 200 से ऊपर भी हो। ये भी तीसरी बार ही वाकया हुआ है। तो गुजरात टाइटंस ने सब अटकलों के विपरीत एक अच्छा बल्लेबाजी से प्रदर्शन दिया। मोहित शर्मा जो लग रहा था कि अपना फॉर्म खो चुके हैं, आत्मविश्वास खो चुके हैं, उन्होंने भी कल बेहतरीन गेंदबाजी की। तो गुजरात टाइटंस को तो फर्क पड़ा नहीं, वो तो नीचे ही है, उनके तो क्वालिफाई की उम्मीद है नहीं। लेकिन चेन्नई को झटका लगा है और फायदा पहुंचा है दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि चेन्नई से उनकी टक्कर थी। लेकिन अब जिस तरह से चेन्नई खिसकती जा रही है, दिल्ली कैपिटल्स के सितारे अच्छे होते जा रहे हैं। आज मैच है ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। किसी जमाने में मुंबई इंडियंस से कोलकाता नाइट राइडर्स जीत ही नहीं पाती थी, लेकिन अब ऐसा मौका आ गया, समय समय का फेर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स हमेशा उनको हराती है। मुंबई इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं है इस मैच में पाने के लिए, बाहर हो चुके हैं, सिर्फ प्राइड के लिए खेल सकते हैं। और इसके लिए उम्मीद ये हो सकती है कि वो बड़ा खुल के खेलेंगे, जो कुछ भी होगा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और गेंदबाजी और फील्डिंग में भी पूरी चतुरता और एक तरह से फुर्ती दिखाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उनको लगे कि भैया नैया तो डूबी गई है, अब क्यों दिमाग खपाओ, 2 मैच जैसे जैसे हो खिसकाओ। और जो इंडियन टीम के प्लेयर्स वर्ल्ड कप में जा रहे हैं वो सोचेंगे चलो भाई फ्रेश हो लेते, थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं फैमिली के साथ। अब ये तो गया ही गया टूर्नामेंट मुंबई इंडियंस के लिए इस साल का, अगली बार देखेंगे। तो मुंबई इंडियंस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, उधर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये मैच जीते। हालांकि वो क्वालिफाई के बहुत नजदीक हैं, लेकिन अगर वो पहले 2 में फिनिश करते हैं वो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। गौतम गंभीर वाकई बड़े गंभीर व्यक्ति हैं और वो बिल्कुल भी ढील नहीं बदलेंगे। तो अपने ही ग्राउंड पे कोलकाता नाइट राइडर्स को हम फेवरेट मान रहे हैं। कल की हमारी प्रेडिक्शन गलत गई थी। 59 मैचों में अब तक हमारे 17 मैच गलत गए हैं, 42 सही गए हैं। देखते हैं 60वें मैच में हमारी प्रेडिक्शन कोलकाता नाइट राइडर्स के पक्ष में कैसी जाती है। तब तक मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय एंड गुड लक।